Welcome back everyone. Yesterday we did part 1 of time and work series. This is part 2 in that continuation. अगर आपने part 1 नहीं देखा है, so please do watch it. It will bring more clarity to you. So let's start part 2 of this series. Now our first question is, A can do a piece of work in 4 hours, B and C in 3 hours, while A and C together in 2 hours. सबसे पहले A कितने में करता है 4 hours में, B प्लस सी कितने में करते हैं 3 आवर्स में, और A प्लस सी कितने में करते हैं 2 आवर्स में। हमारा पहला स्टेप हमेशा वही रहेगा कि हमें टोटल वर्क को एज्यूम करना है। टोटल वर्क इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4, 3 एंड 2। तो हम क्या बोल सकते हैं 12 कैन बी द नंबर। सो दिस इज द टोटल वर्क दैट वी हैव अज्यूम्ड। 12 चेयर्स दे हैव टू मेक। तो यहाँ से A की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3, B और C की मिला के कितनी हो जाएगी 4, और A और C की मिला के कितनी हो जाएगी 6। अब हमसे पूछा क्या गया है, हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू डू इट अलोन। ठीक है, अब बी को कितना समय लगेगा, तो पहले हमें बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी पता होनी चाहिए। तो इस वाले पार्ट से और इस वाले पार्ट्स को मिला के हम बी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी बता सकते हैं। आप देखिए ए प्लस सी मिला के 6 चेयर बना सकते हैं। इसमें से ए कितना है इंडिविजुअली, ये 3 बना सकता है। यहाँ हमने निकाला है ना, ए 3 बना सकता है, तो इसका मतलब बी सी भी इतना आ जाएगा, सी भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं सी कितनी चेयर बनाता है 3 चेयर पर डे। अब इसी को हम यहाँ पर अगर पुट करके देखें, बी प्लस सी कितनी बनाते हैं 4 चेयर बनाते हैं, जिसमें से सी कितना है 3 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम कह सकते हैं बी कैन मेक 1 चेयर इन अ डे। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा कि 12 चेयर्स ही हैज़ टू मेक एंड ही कैन मेक 1 चेयर पर डे। तो कितने दिन लगेंगे 12 डेज। 12 दिन लगेंगे उसे इस काम को कंप्लीट करने में अकेले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी। अब इस तरह के क्वेश्चन में हमारे पास उन्होंने एफिशिएंसी का रेशियो पहले ही दे दिया होता है। यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि बी की एफिशिएंसी जितनी भी है उससे 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट कौन है, ए। तो अगर मैं बी को लिख लूँ कि बी सपोज एक दिन में 1 चेयर बना सकता है, तो ए कितना बनाएगा 3 चेयर पर डे। अब यहाँ पर उसने बोला है एंड देयरफॉर इज एबल टू फिनिश अ जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। अब क्योंकि ए ज़्यादा एफिशिएंट है तो काम को जल्दी खत्म कर देगा। और कितना जल्दी खत्म करेगा, ये उसने क्वेश्चन में दिया है 60 दिन जल्दी। अगर मैं बोलूँ कि बी की एफिशिएंसी 1 है और इसने एक्स दिन तक काम करा, ठीक है, तो ये टोटल कितना काम कर देगा 1 इसकी एफिशिएंसी, और एक्स डेज तक करता है तो 1x कर देगा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी आप बोलोगे 3 है, ठीक है, और कितने दिन तक इसने काम करा, इसने बी से 60 दिन कम काम करा। यानी अगर बी ने एक्स करा है तो इसने एक्स माइनस 60 डेज तक काम करा है। और ये काम तो दोनों का बराबर ही है ना, तो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 3x माइनस 180। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप 2x इज इक्वल टू 180, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 90। तो यानी b उस काम को 90 दिन में कर सकता है, ठीक है, और a उस काम को कितने दिन में कर सकता है 30 दिन में कर सकता है। अब बी ने उस काम को 90 दिन में करा तो बी ने टोटल काम कितना करा 90 इंटू 1, पर डे इसकी एफिशिएंसी हमने 1 ले रखी है, तो इसका टोटल वर्क हो गया ये 90। इसको अगर वो मिलके करें तो बी कितना करता है 1 करता है, और ए कितना करता है 3, तो मिलके कितना कर सकते हैं ये 3 और 1 4। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, फिर 20 बचेगा, तो 22.5। तो 22.5 डेज में वो पूरा इस काम को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज इसमें आपके पास अगर अलग कंडीशन दी होती, सपोज केवल बी के लिए पूछा होता, तो आप बोलते बी कितने दिन में करेगा, वो हमने निकाल चुके हैं 90 में, और ए का पूछता तो आप बोलते हैं 90 माइनस 60 30 डेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संजय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट देन संजय। तो हम संजय को उसकी एफिशिएंसी को कोई भी ऐसा नंबर एज्यूम कर सकते हैं जिसका हम 25% इजीली निकाल सकें। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, संजय को अगर मैं लिख लूँ कि संजय की एफिशिएंसी जो है वो है 4, तो तान्या की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 4 का 25% अगर मैं निकालूंगा तो 1 आएगा। तान्या इज 25% मोर एफिशिएंट, तो तान्या की जो एफिशिएंसी है वो 25% ज़्यादा है संजय से, तो यानी कितनी हो जाएगी 4 + 1 5।
द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय तान्या टू डू द सेम वर्क। अब संजय की जिसकी एफिशिएंसी हमने 4 ली है, वो 20 दिन में किसी काम को कंप्लीट करता है, तो टोटल कितना काम करेगा? 20 इंटू 4। पर डे कितना बनाता है? 4 चेयर। 20 दिन तक काम करा तो यानी 80 चेयर्स बना दी। तो 80 चेयर्स जो टोटल वर्क है, इसको तानिया कितने दिन में करेगी? जिसकी एफिशिएंसी 5 चेयर पर डे है, तो 80 डिवाइडेड बाय 5, योर आंसर विल बी 16 डेज टू कंप्लीट द वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ द टाइम। पहला पार्ट वो कह रहा है कि ए बी से आधा काम करता है, तो बी को अगर मैं 2 लिख लूं तो ए कितना काम करता है? 1 काम करता है। यही उसने स्टेटमेंट बोला है। इतना स्टेटमेंट अगर हम देखें कि ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी, लेकिन एडिशनल उसने क्या दिया है? इन 3/4 ऑफ द टाइम। बी जितना भी समय लेता है उसका 3/4 कौन लेता है? ए लेता है। तो बी को मैं कोई एक ऐसा नंबर एज्यूम कर लूं जिसका 3/4 मैं इजीली निकाल सकूं। तो अगर मैं बी को लिख लूं कि बी 4 दिन लेता है, ए कितने दिन लेगा? 4 का 3/4 आप करेंगे तो 4 का 3/4 अगर मैं करता हूं तो 4 से 4 कैंसिल, ही आ जाएगा 3। तो अब हमारे पास क्या बन गया? ए 1 चेयर बनाता है लेकिन 3 दिन लेता है, बी 2 चेयर बनाता है लेकिन 4 दिन लेता है। अब जब तक हम इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, इक्वल नंबर ऑफ डेज नहीं देंगे, हम नहीं कह सकते कि इनकी एफिशिएंसी 1 और 2 है। आपको पहले इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। तो ये तो 3 दिन तक काम कर रहा है, ये 4 दिन तक काम कर रहा है। तो सपोज अगर हम ये बना लें कि ये दोनों एक गिवन टाइम पे कितना काम करते हैं, तो मैं इसे 12 दिन बना सकता हूँ। मैं इसे 12 दिन बनाऊंगा और इसको भी 12 दिन बना लेता हूँ। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? ये 4 दिन में 2 चेयर बनाता था तो 12 दिन में कितनी बनाएगा? 6। ये 3 दिन में 1 चेयर बनाता था तो 12 दिन में कितनी बनाएगा? 4। अब ये इनकी एफिशिएंसी है। आप बोल सकते हो किसी भी एक गिवन टाइम में अगर बी 6 चेयर बनाता है तो ए कितनी चेयर बनाएगा? 4 चेयर बनाएगा। तो फर्दर इसे अगर सॉल्व करूँ तो 2:3 ये हम बोल सकते हैं। ए और बी का फाइनल रेशियो हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी का 2:3 है। अब उसने बोला है इफ टुगेदर दे कंप्लीट द वर्क इन 18 डेज। अब एक दिन में कितना करेंगे ए प्लस बी मिलके? आप बोलोगे 2 + 3 5। 18 डेज में उन्होंने किसी काम को कंप्लीट करा तो कितना काम था? 18 इंटू 5 यानी 90। इसको अकेला बी कितने दिन में करेगा? तो 90 टोटल वर्क है, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो कितना दिन लेगा? 30 डेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 डेज। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। सबसे पहले हमने वही करना है, यहाँ पर हमारे पास एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है। ए इज 50% एज एफिशिएंट एज बी। बी अगर 2 चेयर पर डे बना सकता है तो ए कितनी बनाएगा? 1 चेयर पर डे। सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। सी ए और बी जितना काम करते हैं उसका आधा ही कर पाता है, तो सी कितना हो जाएगा? मिलके ए और बी कितना करते हैं? 3। इसका आधा कौन कर पाता है? सी। तो यानी सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1.5 चेयर्स पर डे। अब हमें ये पता है कि अगर हम नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशियो चेंज नहीं होता। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, डेसिमल्स हटाने के लिए, मैं सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। तो ये हो गई इनकी एफिशिएंसी 2, 4 और 3। अब आगे देखिए, इफ सी अलोन डज द वर्क इन 40 डेज। सी जिसकी एफिशिएंसी 3 चेयर्स पर डे है, अगर ये 40 डेज में किसी काम को कंप्लीट करता है तो यानी वो काम कितना है? 120। इसको ए बी सी मिलके कितने दिन में खत्म कर सकते हैं? तो हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना है? 2 + 4 + 3 यानी 9। तो कितना टाइम लेंगे? आप बोलोगे 9 × 9 30 बचेगा। 9 × 3 = 27, 3/9 और से फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं तो 13 1/3 डेज। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। ए कितने दिन में कर रहा है? 18 डेज में, और बी कर रहा है 15 डेज में। पहला स्टेप हमारा वही रहेगा जिसमें हम टोटल वर्क को एज्यूम करेंगे। तो हम 90 चेयर्स को टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हैं। इससे इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? इसकी आएगी 5, इसकी आएगी 6। बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट द जॉब। अब कंडीशन गिवन है कि बी ने 10 दिन तक काम करा, उसके बाद जॉब छोड़ दी। तो 10 दिन तक करा बी ने और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 चेयर्स पर डे। तो बी टोटल कितना काम कर देगा? 60। नाउ व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क? रिमेनिंग वर्क इज 90 - 60, दैट इज 30 चेयर्स। अब इस काम को ए अलोन कर रहा है, रिमेनिंग वर्क को। तो ए कितने दिन लेगा? आप बोलोगे 30 चेयर्स बनानी है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 चेयर्स पर डे। सो ए विल टेक 6 डेज टू कंप्लीट दिस रिमेनिंग वर्क।
अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively. A तो 15 दिन में करता है और B कितने दिन में करता है 10 दिन में। सबसे पहले हम टोटल वर्क को एज्यूम करेंगे। टोटल वर्क हम क्या ले सकते हैं 30 चेयर्स। A की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 और B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 3। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज। इन्होंने साथ साथ काम शुरू करा तो एक दिन में A और B मिलके कितना कर सकते हैं आप बोलोगे 5। 2 दिन तक इन्होंने काम करा तो 5 इंटू 2 यानी 10 काम कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग कितना बचा आप बोलोगे 30 माइनस 10, ये कितना हो गया 20 चेयर्स रिमेनिंग काम है। अब इसको बोलता है बी तो चला गया, ए अकेला करता है इस रिमेनिंग काम को, तो 20 काम बचा है, ए की एफिशिएंसी है 2, तो ए कितना दिन लेगा 10 दिन लेगा इस रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने के लिए। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, समटाइम्स इट इज आस्क्ड in how many days the remaining work will be completed and sometimes it is asked in how many days the total work will be completed. So both the questions have different answers. यहाँ पर पूछा गया टोटल काम कितने दिन में खत्म होगा, तो 2 दिन इन्होंने पहले करा था और लास्ट के 10 दिन जो बचा हुआ काम है वो ए ने निपटाया है, तो यहाँ पे आंसर होगा 12 डेज। अगर पूछा जाता कि ए अकेला बचे हुए काम को कितने दिन में करता तो आपका आंसर होता 10 डेज। So you have to be very careful while marking your answer. Next question में देखिए, A can finish a job in 24 days, B in 9 days, C in 12 days. B, C start the work and are forced to leave after 3 days. फिर से हमारे पास जो जो ये गिवन है, A in 24 days, B in 9 days, C in 12 days. तो टोटल वर्क हम कितना ले सकते हैं, अब 24 और 12 के लिए तो 24 ही हो जाएगा। अब हमें मेनली देखना है 24 और 9 के लिए, तो 24 का अगर मैं टेबल पढ़ूँ तो 24 2 ज़ा 48, वो 9 से नहीं जाता, 24 3 ज़ा करूँगा 72, वो 9 से चला जाता है, तो हम ले सकते हैं कि 72 चेयर्स टोटल वर्क है। इसमें आप देखिए जो ए है वो 24 डेज लेता है 72 चेयर्स बनाने में, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी आप बोलोगे 3। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी आप बोलोगे 8 और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी आप बोलोगे 6। अब जो हमारे पास ये वाली लाइन है इसको हम देखते हैं, बी एंड सी स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स टू लीव आफ्टर 3 डेज। 3 दिन तक किसने काम करा बी प्लस सी ने। बी प्लस सी का 1 डे वर्क कितना है आप बोलोगे 8 प्लस 6 यानी 14। 3 दिन तक काम करा तो 14 इंटू 3 कितना कर दिया 42 कर दिया। रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा, रिमेनिंग वर्क बचेगा 72 में से 42 कंप्लीट हो गया यानी कितना बचा 30। इस 30 को कौन कर रहा है ए कर रहा है, ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो कितने दिन लेगा आप बोलोगे 10। तो यहाँ पर जो ए है वो रिमेनिंग काम को कितने दिन में खत्म कर देगा 10 दिन में खत्म कर देगा। So student, this was the part second of time and work series. If you want this series to be continued, please do like, share and subscribe this channel. Thank you so much. Have a nice day.